सबसे पहले अमिताभ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस में आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे बाबू, जिस भी स्टूडेंट को अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस लगाना नहीं आता, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना नहीं आता, आप इस वीडियो से बने रहें, इस वीडियो से जुड़े रहें। कंफर्म है कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को जरूर ढंग आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कंफर्म है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर आपको ढंग नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कंफर्म है कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने को ढंग तो जरूर आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वॉइस में आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत आसान है बाबू, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। बिल्कुल आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। अगर आप कंफर्म है कि अगर आपने हमारा वीडियो को ओपन कर दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर तुरंत मतलब लाइक कर लें। अगर कमेंट नहीं किया है तो आप कमेंट भी कर लें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें। यहां ध्यान देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करना है बाबू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आपका सहायक क्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, अगर आपका एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर हैड आ गया तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे तुरंत। हैड को किस में चेंज करेंगे बाबू? हैड बीन में। यानी ऐसे आप कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होता है, वो आपका हैड होता है, और इसमें हम क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। और जब हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जब हम चेंज करेंगे तो वहां पे सहायक क्रिया हैड बीन होता है, और इसमें हम क्रिया में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। वर्ब में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है ना? ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि किस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब होता है या क्या सहायक क्रिया होता है, और क्रिया में मतलब कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या यूज होता है, ये सब आपको ध्यान देना है। ध्यान देंगे, अगर हैड आया तो हैड भी बदलेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस का रूल बेहद आसान है बाबू। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं टेंस तथा यूज के अनुसार। अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं तो बिंदास आप क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाओ। एक्टिव से पैसिव वॉइस अगर आप बनाने के लिए उतर गए हो, अगर आप बना रहे हो, चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म बेहद जरूरी है बाबू। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले बाई का प्रयोग तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आपको हेल्पिंग वर्ब बताया हैड, और बदलना है हैड बीन में। यहां पे क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म। जब चेंज करेंगे तो क्रिया में हम आईएनजी जोड़ते हैं, लेकिन जब हम चेंज करेंगे तो क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा। भले ही वहां पे क्रिया में आईएनजी जुड़ रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जुड़ना है, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा। ये हमेशा याद रहे। चलिए अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं बाबू। देखिए रूल आपका क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अभी मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो वही जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है बाबू, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको, यानी टेंस में किसमें चेंज कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जब आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे हैं बाबू, तो वो सहायक क्रिया आपका हैड बीन होगा। अब आपका यानी जो करता है एक वचन हो, बहुवचन हो, आपको हैड बीन हमेशा यूज करना है। बहुत ही आसान ये आपका सेंटेंस है, यानी टेंस है, ठीक ना, कि आपको हमेशा हैड बीन का ही यूज करना है। यहां पे देखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अभी आपको मैंने क्या बताया? ये बताया कि अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस अगर बना रहे हैं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करना है। उसके बाद से आपका बाई हो जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला सब्जेक्ट वहां चला जाएगा और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के स्थान पे चला आएगा। और इस टेंस में हैड को हम हैड बीन में बदलेंगे, और यहां पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते ही है, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस समय भी हमें क्रिया का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं।
यहां देखिए बाबू पहला एक्टिव आपका दिया है आई हैड टॉट यू इंग्लिश, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू, ये आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, ये आपका हेड यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हो गया, ये आपका जो टाट है ना ये टीच का थर्ड फॉर्म है। टीच का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म भी टाट ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका जो यू है ना ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां इंग्लिश है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पे दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तब भी थोड़ा सा भी आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ढंग आएगा। बस आप वीडियो से बने रहिए। यहां देखिए यू भी दिया है, इंग्लिश भी दिया है। यू और इंग्लिश में से किसी एक को हम चूज कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हमने क्या बताया? ऑब्जेक्ट आपका क्या है? यू है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं यू। अब यू के बाद देखिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही सहायक क्रिया है, वो क्या है बाबू? हैड बीन। तो यहां पे आप लिख लीजिए हैड, उसके बाद से आप क्या लिख लीजिए? बीन। और देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया, तो क्रिया क्या है? टाट। तो आपको ढूंढना भी नहीं है क्योंकि टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो टाट होता है बाबू। तो यहां पे आपका क्या हो गया? टाट हो गया। ओके, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां लिया है ना, तो बचा क्या? इंग्लिश बचा। तो टॉट के बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू? इंग्लिश हो जाएगा। और उसके बाद से क्या कीजिए? सब्जेक्ट को आप कहां पे ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखने से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं बाबू। तो चलिए यहां पे बाई हो गया और आई को किस में बदलते हैं? मी में बदलते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन चेंजिंग में आई को मी में बदलते हैं, ही को हिम में बदलते हैं, सी को हर में बदलते हैं, दे को देम में बदलते हैं, यू को यू में बदलते हैं, वी को अस में बदलते हैं। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद से नाम अगर आ गया यानी रवि, रमेश, सुरेश, अनीता, सुनीता, इस तरीके से अगर नाम आ गया, नाउन आ गया, तो नाम को हम नाम में ही बदलते हैं, यानी नेम को नेम में ही बदलेंगे, बशर्ते उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। ओके, अब यहां पे देखिए डबल ऑब्जेक्ट था, तो चाहो तो अब एक तरीके से और आप मतलब लिख सकते हैं। यहां पे यू पहले आप लिए थे, चलिए अब इस बार क्या करेंगे? अब इस ऑब्जेक्ट को न लेकर इस ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश को ले लेते हैं। यहां पे आपका क्या हो गया बाबू? इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया देखेंगे, क्या है? हैड बीन। तो यहां पे आपका हैड हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? बीन हो जाएगा। अब देखिए क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस लगा रहे हैं ना। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है? यहां पे देखिए टाट। यहां भी थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा बाबू? टाट हो जाएगा। इस बार ध्यान दीजिएगा, जब आपने इंग्लिश को लिया तो यहां पे क्या बचा हुआ है? यू बचा हुआ है। तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे? यू लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे बाई, और आई को जब हम कहां ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई को हम किस में बदलेंगे? मी में बदलेंगे। उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर लेंगे। अगला सेंटेंस है सी हैड डन हर वर्क। यहां पे देखिए बाबू, ये जो सी है आपका सब्जेक्ट है, कर्ता का काम कर रहा है। ये आपका जो हैड है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है। ये जो डन है ना ये क्रिया का तीसरा फॉर्म है, ये वर्ब आपका है। और ये जो हर वर्क दिया है ये आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले ढूंढना क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हर वर्क। तो यहां पे लिखेंगे बाबू हर, उसके बाद से क्या लिखेंगे? वर्क। हर वर्क हो गया। अब हर वर्क यहां पे एक वचन है। अब एक वचन हो या बहुवचन हो, आपको सब जगह सहायक क्रिया किसका यूज करना है? हैड बीन का। तो यहां पे आपका हो जाएगा हैड, उसके बाद हो जाएगा बीन। और यहां देखिए क्या? डन, यानी थर्ड फॉर्म डन है। ये ढूंढना भी आपको नहीं है, तो ये आपका डन हो गया, बाई हो गया। फिर सी को आप किस में बदलेंगे बाबू? हर में। तो यहां पे आपका हर हो गया। ओके, एकदम आराम से आप देखते रहेंगे। अगला सेंटेंस देख लीजिए बाबू, निगेटिव सेंटेंस आपका है। बिल्कुल वीडियो से दूर नहीं होना है, पूरा अगर आप वीडियो देखेंगे तो कंफर्म है आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यहां निगेटिव देखिए बेहद आसान है, रूल आप देख लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले बाई का प्रयोग। तो मान लीजिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट हो गया बाबू। अब ऑब्जेक्ट के बाद से सहायक क्रिया क्या यूज करना है? हैड। और निगेटिव है तो हैड के बाद से क्या यूज करना है? नॉट। उसके बाद से हम बीन का प्रयोग करेंगे, ये तो आपको मालूम होगा ही। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया, बीन हो गया। अब फिर उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहा है तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म मतलब याद रखना है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। उसके बाद से आपका बाई हो गया, उसके बाद से क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ध्यान देंगे, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। वी हैड नॉट वन दिस मैच दिया है बाबू। सबसे पहले देखिए इसमें जो सेंटेंस है ना, इसमें सबसे पहले यह समझना है कि सब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है, हेल्पिंग वर्ब
वर्ब कहां है, ये सब चीजें अगर आप समझ गए ना तो एक्टिव से पैसिव वॉइस एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। वही चीज मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट पे आपको समझा रहा हूं। आप वीडियो से दूर मत होइए, कंफर्म है आपको समझ में आएगा। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पूरा वीडियो एकदम आराम से पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद से बताइएगा कि मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए दिया है वी हैड नॉट वन दिस मैच दिया है। सबसे पहले देखिए जो वी है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्ता का। ये आपका हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है। ये निगेटिव यानी ये नॉट दिया है, ये निगेटिव सेंटेंस ये दर्शा रहा है कि यहां पे किसी कार्य को नकारा जा रहा है। यहां पे देखिए वन जो दिया है बाबू, ये विन मतलब होता है जीतना। ये विन मतलब विन जो आपका है वो फर्स्ट पर्सन मतलब सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, यानी क्रिया का कौन सा रूप है, पहला रूप है। और यही विन जो है, विन का मतलब जो तीसरा रूप है, ये आपका वन हो गया। उसके बाद से दिस है, उसके बाद से मैच है, तो ये आपका वर्ब का तीसरा रूप हो गया। और जो दिस मैच दिया ना, ये आपका यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको आवश्यकता किसका है, रूल देखिए एकदम समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दिस मैच, तो यहां पे हो जाएगा बाबू दिस, यहां पे हो जाएगा आपका दिस, उसके बाद से हो जाएगा मैच, उसके बाद देखिए आपका सहायक क्रिया क्या कर रहा है, हैड, तो बिंदास यहां पे हैड लिखिए, उसके बाद से क्या लिखिए, नॉट लिखिए, फिर उसके बाद से देखिए क्या दिया है, बीन दिया है, यानी हैड नॉट क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है इस टेंस में, तो क्रिया आपको ढूंढना ही नहीं है क्योंकि यहां पे क्रिया ऑलरेडी दिया ही है। तो यहां पे वन, तो यहां पे वन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए वन हुआ, उसके बाद से हम क्या करेंगे, वी को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो क्या होगा, बाई, और वी को हम किस में बदल देंगे, अस में बदल देंगे। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा, यानी दिस मैच हैड नॉट बीन वन बाई अस, ठीक है। यहां पे देखेंगे राहुल हैड नॉट ब्रोकन सम चेयर्स, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो राहुल है सब्जेक्ट का काम, कर्ता का काम कर रहा है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ये नॉट से यह प्रदर्शित हो रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। जो ब्रोकन दिया है ना, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यानी यहां पे ये ब्रोकन जो है ये वर्ब है, ठीक है ना। ये आपका सम चेयर, देखिए यही आपका ऑब्जेक्ट है सम चेयर। तो इस जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा आपका बाबू सम, उसके बाद से क्या हो जाएगा, चेयर्स, और सम चेयर्स हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, हैड, क्योंकि एक वचन हो बहुवचन हो सब जगह आपको हैड का ही प्रयोग करना है। तो हैड हो गया, नहीं दिया है तो क्या हो गया, नॉट, हैड में का क्या छूटा हुआ बाबू, बीन, तो यहां पे आपका क्या हो गया, बीन हो गया। अब देखिए रूल क्या कर रहा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, ब्रोकन। थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना नहीं है क्योंकि यहां पे दिया ही है थर्ड फॉर्म, ब्रोकन हो गया। उसके बाद से लिखेंगे बाई, और नाम यहां पे राहुल, सीता, गीता, अनीता, कुछ भी नाम आए तो नाम को हम नाम में ही चेंज करते हैं, तो बाई क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। ओके, उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे।